हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप बार बार रिविजन करते रहिए। ये देखिए, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है और आप भी जानते हैं कि यूपी बीएड में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं वो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। जीके में आप देखेंगे लगभग आपके 20 से 25 प्रश्न। इसी तरीके से आपका हिंदी है, हिंदी में 30 से 35 प्रश्न रिपीट होते हैं और रीजनिंग में देखेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपको 30 से 35 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। 2011 से लेकर के 2023 तक का है। पूरे 13 साल का पेपर है। आंसर की के साथ दिया गया, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है और इसी में 2023 का भी पेपर दिया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। और यह जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा यह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। अगर लिंक से आपको परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके मैसेज करना होगा और वहीं पर आपको डिटेल दे दी जाएगी और वहीं पर आपको पीडीएफ भी सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके आप लोग मैसेज जरूर करें। इसके बाद देखिए, यहाँ पे स्टैटिक जीके को कंप्लीट करने के लिए, जैसे स्टैटिक जीके में आपका देखिए महत्वपूर्ण लोक नृत्य होता है, नेशनल पार्क होता है, बुक और उनके लेखक होता है, परियोजना, सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय होते हैं। ये सभी टॉपिक होते हैं। स्टैटिक जीके में भी देखेंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके जीके वाले पार्ट में पूछा जाता है। तो इसको भी यहाँ पर सिर्फ 15 रुपये के पेमेंट से आप लिंक से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप यहाँ पे मैसेज करके स्टैटिक जीके लेकर के मैसेज करेंगे तो वहीं पर पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, बाकी डिटेल भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर है, स्टैटिक जीके की ई बुक है, दोनों को परचेज आप लोग जरूर कर लीजिए। भारत है एक, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लोकसभा में राज्यों को सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भूदान आंदोलन दिया गया। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा और यह प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो देखिए जो भारत का मूल संविधान है, मूल संविधान में 22 भाग हैं और वर्तमान में 25 भाग हैं, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर के लोकसभा के लिए पूछा जाता है, तो लोकसभा के लिए यहाँ पर देखिए जो कार्यकाल होता है सदस्यों के लिए कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। अगला देखिए प्रश्न है कि किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की महिलाएं साड़ी पहनती हैं, अरुणाचल प्रदेश की नहीं पहनती हैं, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य वेश साड़ी नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जातक कथा संबंधित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जातक कथा का संबंध गौतम बुद्ध से है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत की सिलिकॉन वैली है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर का इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान हो जाएगा। यूपी बीएड के 2021 में पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है,
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। साधारण नमक है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। साधारण नमक दिया गया है। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 के दशक में। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका राइट आंसर होगा। और यूपी बीएड के 2022 के पेपर में पूछा गया था इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक। तो ये देखिए आपको कमेंट करना है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पे कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर के अदालत में जा सकता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। सी में तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक कर का यहाँ पे उदाहरण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संतुलन हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए में। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष हो जाएगा, मत देने के लिए 18 वर्ष हो जाएगा, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे। बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट के लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न की 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य की सीमा रेखा है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले देखिए आपकी यहाँ है मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच है। उसके बाद देखिए रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसके बाद देखिए डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की लाल लीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का तापमान कम कर देती है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दालचीनी छाल से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इंसुलिन एक प्रकार का है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुँचाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े की धमनियाँ। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उतला क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न कि लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल और हरे रंग को अगर हरे रंग का मिश्रण करेंगे तो पीला रंग प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। जेपीईजी का यहाँ पे असंक्षिप्त रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि किस राज्य सरकार ने रायथू बंधु योजना प्रारंभ की? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गैम्बिट शब्द का यहाँ पर देखिए जो संबंध है यह शतरंज खेल से है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल क्लार्क हो जाएगा। डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें देखिए कोई भी सहयोग नहीं किया। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न कि इनमें से कौन लघु हिमालय या हिमाचल की महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणासुर नहीं है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 552 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन वर्तमान में अब देखेंगे 550 ये दो यहाँ पर के एंग्लो की सीट को खत्म कर दिया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सही मिलान की पहचान करें। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही देखिए यहाँ पे आपका सही मिलान दिया गया माइक्रोवेव ओवन है, पर्सी स्पेंसर है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास है। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए रघुवंशम मेघदूत है, इनके भी लेखक कालिदास ही हैं। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो त्रिवेणी संगम है यहाँ पर कि गंगा यमुना और सरस्वती का यहाँ पे संगम है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में देखिए रामलीला होता है, हिर नृत्य होता है, रासलीला होता है। गिद्धा और भांगड़ा ये देखेंगे पंजाब राज्य में होते हैं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका राइट आंसर होगा। प्रयागराज में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगाया जाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में देखेंगे कुंभ मेला लगता है, माघ मेला, अर्ध कुंभ मेला लगता है, वैशाख मेला नहीं लगता। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपकी बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोगों को जरूर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा